नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। रहस्यपूर्ण चिट्ठी। पंडित टोडरमल जी कृत ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी, नाम ही रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, बहुत रहस्य भरे हुए हैं। और लगभग आज से 250 पौने 300 वर्ष पूर्व ये चिट्ठी लिखी गई। और ये चिट्ठी मुल्तान वासियों से, ये मुल्तान वासियों के लिए लिखी गई। और ये फिर वापस मुल्तान से जयपुर आई, क्योंकि हमको कैसे प्राप्त हुई कि जब पार्टीशन हुआ तो वो चिट्ठी वापस आ गई, मुल्तान गई, जयपुर जयपुर से ही गई, जयपुर से मुल्तान गई और फिर मुल्तान से फिर जयपुर आ गई। अब जो प्रश्न पूछे थे वो प्रश्न हमारे पास मौजूद नहीं है, पर जो उनके उत्तर हैं पंडित जी के, वो उन उत्तर के माध्यम से हम प्रश्न गैस कर सकते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो अभी जो हमारी चर्चा चल रही है वो सविकल्प और निर्विकल्प अवस्था, उसकी चर्चा चल रही है कि जो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, और सम्यक दृष्टि जीव जो है जब आत्मा का अनुभव करता है तो वो कैसे करता है, सविकल्प होता है कि निर्विकल्प होता है, उसकी चर्चा हुई। फिर उसके बाद सविकल्प निर्विकल्प के बाद हमारी चर्चा चल रही थी प्रत्यक्ष और परोक्ष की, कि ये जो अनुभव होता है आत्मा का, वो प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है। तो हमने उसमें देखा था कि प्रत्यक्ष परोक्ष में हमने सिद्धांत के जो ग्रंथ हैं उसकी अपेक्षा से हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद देखे थे। कि जो प्रत्यक्ष है वो कौन कौन से हैं प्रत्यक्ष, वो अवधि ज्ञान, मनोपरेय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये प्रत्यक्ष हैं। और जो परोक्ष हैं वो है मति और श्रुत ज्ञान, ये सिद्धांत ग्रंथ बोलता है। फिर हमने न्याय ग्रंथ के अपेक्षा से देखे, तो न्याय ग्रंथ की अपेक्षा से हमने क्या देखे कि हमने जो जो प्रत्यक्ष जो है हाँ। वो प्रत्यक्ष के हमने दो भेद देखे थे। कौन कौन से, सामव्यवहारिक और पारमार्थिक। तो सामव्यवहारिक में हमने क्या रखा था कि मति और श्रुत को, और अवधि मनोपर्यय और केवल को हमने रखा था, वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष में रखा था। और उसके बाद परोक्ष भी है। तो परोक्ष में हमने स्मृति प्रत्यवि ज्ञान, तर्क अनुमान और आगम, ऐसे उसके 5 भेद हमने वो देखे थे। और फिर पंडित जी ने यहाँ पे जो चर्चा करी कि वो बताया कि अनुभव कैसा होता है। तो बोला हमारे पास ज्ञान तो कौन से हैं, ज्ञान तो वास्तव में देखा जाए तो परोक्ष ज्ञान ही है, हमारे पास मति श्रुत ज्ञान ही है। तो पंडित जी ने वहां पे न्याय से भी बताया कि न्याय से भी कैसे वो होता है कि स्मृति प्रत्यवि ज्ञान तर्क अनुमान और आगम से ही आत्मा का अनुभव होता है। तो उस अपेक्षा से भी हमको जो अनुभव होता है वो कैसा होता है, वो परोक्ष ही होता है। लेकिन उसमें अगर हम आध्यात्म ग्रंथ में देखते हैं तो आध्यात्म ग्रंथ में कैसा बताया कि स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है। अभी इसकी भी चर्चा यहाँ आएगी कि वो स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है। तो स्वानुभव प्रत्यक्ष का हमने एग्जाम्पल कैसा देखा था
कि भाई जो हमने प्रत्यक्ष, जो यहाँ पे जो चर्चा चल रही है कि आत्मा वास्तव में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, पर जो अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। वो कैसा होता है कि जैसे कोई खीर हमने खाई, और खीर खाई पर किसी अंधे ने खाई खीर, तो अंधे को खीर नहीं दिखाई दी। खीर में क्या है वो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर जो स्वाद है वो कैसा है, जो देख रहा है उसको भी वैसे ही स्वाद है, और जो अंधा है उसको भी वैसे ही स्वाद है। स्वाद में कोई अंतर नहीं है। भले ही हमको खीर कैसी है, सफेद कलर की है, उसमें क्या क्या डाला है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। उसमें चावल भी है, केसर भी है, शक्कर भी है, दूध भी है, मेवा भी है, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन स्वाद अपेक्षा से दोनों हम्म। को वो प्रत्यक्ष ही है। तो उस अपेक्षा से क्या बोला कि वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है, क्योंकि अनुभव में जो बात आई है, चखी है, वो कैसी है, वो प्रत्यक्ष है। तो इसलिए बोला कि स्वानुभव प्रत्यक्ष है। वो जो प्रत्यक्ष की यहाँ पे जो बात है, वो प्रदेश प्रत्यक्ष की बात है कि आपको आत्मा दिखाई देती है ना। भगवान को आत्मा दिखाई देती देती है, भगवान को आत्मा आत्मा दिखाई देती कि नहीं भगवान को। तो फिर हम्म। निर्णय कैसे हुआ कि भाई कहाँ कहाँ कौन सी आत्मा है, कैसा उसका आकार है, वो कैसे, भले अमूर्तिक है, पर अमूर्तिक के बाद भी तो आकार है ना उसका। तो वो जो आकार है वो किसने देखा, तो बोले भगवान ने देखा है, केवल ज्ञानी ने देखा है, उन्होंने बताया। तो भगवान को कैसी है, भगवान को तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, पर सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव को कैसी है, बोले स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अनुभव में तो परोक्ष रूप से ही आ रही है, पर स्वानुभव प्रत्यक्ष हम्म। है ना। ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे, मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम की अपेक्षा से देखेंगे तो परोक्ष ही है। लेकिन स्वानुभव की स्वानुभव। अपेक्षा से देखेंगे, तो अनुभव की अपेक्षा से वैसे देखेंगे तो स्वानुभव प्रत्यक्ष है। बात आई समझ में। दोनों बिल्कुल। दोनों तरीके से तर्क समझ में आया हम्म। है ऐसा। तो मयूर जी, अगर किसी को तो ज्यादातर लोगों को तो सम्यक दृष्टि होती नहीं है, तो उनको आत्मा का अनुभव नहीं होगा फिर किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष या परोक्ष? नहीं, उनको नहीं होगा। क्योंकि अनुभव तो जब होगा कि जब, वो तो सम्यक दर्शन होगा तो ही अनुभव है, वो साथ में है, एक ही समय है। जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ है उसी को हम्म। ही अनुभव कहा है, और जिसको सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको अनुभव भी नहीं ओके। है ना। ओके। तो उसको आत्मा, भले ही हम वैसे बोल रहे हैं, व्यवहार में बोलने में आता है कि भाई हमने आत्मा को जाना है, पर हम्म। आत्मा को जाना है वो कैसा है, वो अनुमान ज्ञान में जाना है। और अनुमान ज्ञान में जितना जाना है बस उतना ही जाना है, अनुमान से उसका अनुमान ज्ञान में रखा है वो चीज। पर ये तो वर्ड अनुभव है, तो अनुभव और जानना, ज्ञान होना, उसका अलग अलग है या एक ही हाँ, है? तो अभी अभी हम देखो, वो बात जो है ना, जो अपन ने देखा था, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, उन चीजों से आत्मा कैसा है कि वो आत्मा का श्रद्धा दृढ़ बैठता है। ये सारा काम किस में हो रहा है देखो, ये काम ज्ञान गुण में हो रहा है, ये जो है ना, हम्म। ये काम ज्ञान गुण में हो रहा है। और सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है, ज्ञान। वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। वो ज्ञान गुण क्या कर रहा है, ज्ञान गुण में तो आ रही है जानने में, पर श्रद्धा उस पर मोहर नहीं लगा रही है। हम्म। हम्म। हमने जान लिया आत्मा को, जान लिया आत्मा को कि हाँ भाई ये आत्मा होती है, ये मैं हूं, पर श्रद्धा उसमें मैं पना तो करे। वो श्रद्धा जब तक मैं पना नहीं करेगी वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं बचता है, क्योंकि फिर सिर्फ वो अनुमान में ही रह के वहीं पे खत्म हो जाता है। और वो श्रद्धा भी श्रद्धा जब ही उसमें होगी जब मोहर नहीं सम्यक लगाती दर्शन है। होगा। हम्म। श्रद्धा भी जब ही होगी जब सम्यक दर्शन होगा। हाँ, तो श्रद्धा तभी तो कहलाएगी वो श्रद्धा। या। श्रद्धा तो होती है, अब श्रद्धा या तो मेरे मैं पना या तो आत्मा पे होगा या पर पे होगा। हम्म। तो श्रद्धा तो हर समय किसी ना किसी पे श्रद्धा मैं पना कर रही है। हम्म। पर सम्यक दर्शन जब कहलाएगा कि जब वो मैं पना स्वयं पे करे कि राइट। ये वस्तु मैं हूं, ये आत्मद्रव्य मैं हूं, तो वो सम्यक दर्शन कहलाएगा, हम्म। है ना। तो वो जो ये सारा काम, ये जो स्मृति, ये देखो, ये प्रमाण किसके भेद हैं, पहले तो प्रमाण भेद हैं, ये सब सम्यक ज्ञान के भेद हैं, ये ज्ञान के भेद हैं।
है ना। देखो कंफ्यूज मत हो, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। सबसे पहली बात यहां से शुरू हुई थी कि सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष। तो बोले सम्यक दर्शन में ये भेद होते ही नहीं है। सम्यक दर्शन के जो भेद बताए थे वो कौन कौन से बताए थे कि भाई क्षयोक्षमिक, क्षायक और औपशमिक, वो भेद बताए थे, वो कर्मों की अपेक्षा बताए थे। पर सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं होता है वैसे तो, वो तो कर्मों की अपेक्षा से भेद है। बोले हम्म। उसमें कोई प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भेद होता नहीं है। प्रत्यक्ष परोक्ष तो ज्ञान का भेद है, क्योंकि वो प्रमाण का भेद है। तो अभी प्रमाण से कंफ्यूज मत हो, प्रमाण से वस्तु का निर्धारण होता है, फिर श्रद्धा उसमें मैपना करती है। यहाँ तो पंडित जी का क्वेश्चन ये है, ये पंडित जी क्या क्या वो मुल्तान वालों का क्वेश्चन ये है, वो पंडित जी उसका आंसर दे रहे हैं कि बोले कि जब आत्मा का जो अनुभव होता है जिस जीव को, उसको सम्यक दर्शन हो ही गया है। अब बोले कि उसको अनुभव हो रहा है, सम्यक दृष्टि मुनिराज है, तो बोले उन मुनिराज को अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है। क्वेश्चन ये है कि अनुभव होता है जब जीव अपने आत्मा में लीन होता है, स्व में लीन होता है, तो बोले उसका जो अनुभव होता है, तो बोले वो प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है। ये क्वेश्चन, ये समझाया है पंडित जी ने। हम्म। प्रश्न उनका होगा, देखो प्रश्न अपन गेस कर सकते हैं क्या होगा। प्रश्न उन्होंने ये पूछा होगा सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष। तो पंडित जी ने बोला भाई सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद नहीं होते। हम्म। प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद ज्ञान में होते हैं। और जब निर्विकल्प जब अवस्था भी होती है, तो बोले वो निर्विकल्प अवस्था में भी आत्मा का अनुभव परोक्ष रूप से ही होता है, क्योंकि हमारे पास टूल ही कौन से हैं, मति और श्रुत ज्ञान, वो टूल ही परोक्ष हैं। तो अनुभव तो परोक्ष है, पर स्वानुभव की दृष्टि से देखेंगे तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। आध्यात्म में बोलोगे तो वो प्रत्यक्ष ही कहलाता है। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। फर्क आया समझ में? प्रदेश मतलब वो दिखाई नहीं देती है आत्मा, ऐसे रखना ना। आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, पर उसका अनुभव जो हो रहा है कि ये जो वेदन में आ रहा है ये आत्मा है, ये मैं हूं। वेदन में जो चीज आ रही है वो ये मैं हूं। उसने जो भी कुछ खाया उसको वेदन में आया, हाँ बोले ये खीर है। अंधे ने, अंधे ने चखी और उसको जो स्वाद आया उसने कहा हाँ ये खीर है। तो ऐसे ही जो अनुभव होता है निर्विकल्प अवस्था में, अनुभव जो हुआ बोले वो क्या है, बोले ये आत्मा है, ये मैं हूं। बात आई समझ में? ये इतना। हम्म। देखो ऐसी बात आपको बहुत कम जगह सुनाई देगी, पढ़ने को मिलेगी। ये जो इतने प्रश्न उत्तर और ये इतना समझाया ना पंडित जी ने, शास्त्रों में ऐसी बात डायरेक्ट नहीं आती है। हम्म। ये तो पंडित जी का स्वाध्याय है और उनकी समझाने की शैली है। उन्होंने, और देखो जब समझाते होंगे वास्तव में सभा में, तो क्या, कितना अपूर्व क्या समझाते होंगे। हम्म। ये तो जो, क्योंकि शब्दों की भी मर्यादा होती है, और शब्द जो लिखे हैं फिर ये वक्ता जो होता है वो वक्ता अपने हिसाब से उसको फिर समझाने की कोशिश करता है। अलग अलग वक्ता की अलग अलग समझाने की जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी से समझा सकता है ना। अभी गुरुदेव के प्रवचन पढ़ोगे, गुरुदेव के प्रवचन एक अलग ही, वो अलग ही लेवल पे ले जाते हैं, है ना गुरुदेव। कोई भी, वो तो एक एक शब्द को अलग लेवल पे लेके जाते हैं। तो वही है कि जैसा वक्ता होता है फिर उस हिसाब से वो समझाने की कोशिश करे। और पंडित जी की तो बात ही अलग होगी, जिन्होंने ये बात लिखी है पूरे समझाई, मतलब अध्ययन भी उतना जोरदार था और समय दृष्टि जीव थे, तो अपने अनुभव से बोलते थे। जिसको अनुभव हो वो अपने अनुभव से खुद बात बताएगा। समय दृष्टि जीव है, वो तो अनुभव है, उसको तो खुद ही अनुभव है, मैं वास्तव में ये अनुभव कर रहा हूं, तो वो लिख रहा है और शास्त्रों से आगम से मैच कर रहा है ना। कि परोक्ष ज्ञान में क्या है, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम। तो जो उसको अनुभव हुआ वो आगम से मैच भी कर रहा है कि हाँ भाई मेरा जो अनुभव हो रहा है वो आगम से मैच हो रहा है, ऐसा। देखो यहाँ से पढ़ना है ना, फिर ये यहाँ फिर प्रश्न है ना। यहाँ फिर प्रश्न, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है। अब प्रश्न ये है कि जब सविकल्प और निर्विकल्प होते हैं, तो बोले उसमें जानने में कोई विशेष वो विशेष अंतर नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव हो और मिथ्या दृष्टि भी जीव हो,
सम्यक दर्शन होने पर कोई विशेष जानने में कोई चीज, विशेष कोई ज्ञान की योग्यता नहीं बढ़ जाती। तो अपन चर्चा कर चुके हैं कि कोई आज से सम्यक दर्शन हुआ तो उसको ऐसा नहीं होता है कि आप उससे कोई भी प्रश्न जाके पूछ लो तो वो उत्तर दे देगा, उसमें ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ा, वो तो वैसा का वैसे ही है। तो बोले कि यहाँ प्रश्न है कि सविकल्प और निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है ना, वो जानने में कोई स्पेशल कुछ ऐसा कुछ है नहीं है ना। और तो बोले तो फिर आनंद कैसे प्राप्त, आनंद की कैसे प्राप्ति होती है, कि आनंद कैसे ज्यादा होता है, ये प्रश्न है। हम्म तो देखो, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों का जानने रूप प्रवर्त था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप से ही तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन से उसकी जाति का अंश भी नहीं है। इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। बोले सविकल्प दशा में क्या होता था, कि सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था, है ना। सविकल्प दशा में क्या होता है कि भाई अनेक ज्ञेयों को जानता है, कांस्टेंट करता क्या है, एक गेय से दूसरे गेय, दूसरे गेय से तीसरे, बस ये कांस्टेंट ये चलता है। तो बोले निर्विकल्प दशा में क्या होता है, तो बोले सिर्फ एक आत्मा को ही जानता है। अभी उसका प्रोसेस देखा था ना अपन ने, कि सबसे पहले क्या होता है, अभी इसके बाद इसका प्रोसेस भी बताएंगे, ध्यान की जो थोड़ी बहुत चर्चा है। पर इधर क्या बताया था कि वही आत्मा के बारे में चिंतन करता है ना, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम है ना, उसका निर्णय करता है, धारणा में बिठाता है, और फिर दृष्टि सिर्फ आत्मा पे चली जाती, सिर्फ आत्मा। देखो ऐसा नहीं होता है कि उसको और दूसरी गेय दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि ज्ञान का काम क्या है, ज्ञान का काम तो हाँ। जानने का ही है। ज्ञान का काम तो सिर्फ जानने का है। तो जानने में अनेक गेय आते ही हैं। ऐसा नहीं होता कि जानने का काम रुक गया हो। आप अगर ये इसमें लिखा ना कि सिर्फ आत्मा को जानता है, तो आत्मा को जानता है इससे आप क्या मतलब निकला, इस पे विचार करा आपने कि सिर्फ आत्मा को जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गेय आत्मा में झलक रहे हैं वो किसकी पर्याय हैं, वो आत्मा ही है, वो ज्ञान की ही पर्याय है, वो आत्मा ही है। जैसे कोई आईना रखा है, आईने में 50 व्यक्ति झलक रहे हैं, 50 वस्तुएं झलक रही हैं, है ना। तो वो 50 वस्तुएं झलक रही हैं, वो आईने को देख रहे हैं हम, तो वो आईना ही है कि वो वस्तु है, आईना ही है वो तो। वस्तु तो बाहर है आईने से, वो जो झलक रही है वो क्या है, वो तो आईना ही है। ऐसी ज्ञान में बहुत सारे गेय जानने में आ रहे हैं, पर उस समय क्या है कि उन गेयों को वो गेय रूप नहीं जान रहा है, वो गेयों को आत्म रूप जान रहा है। बात आई समझ में? हम्म। हाँ, आत्मा क्या है, ज्ञान एक गुण है उसका, है ना। तो ज्ञान, अभी उस ज्ञान को ही आत्मा मानना है। देखो इसलिए ज्ञान ज्ञान की क्यों बातें हैं, कि भाई उस ज्ञान को ही, वो जो झलक रहा है, क्योंकि जानने में ज्ञान आ रहा है, जान आप जान रहे हो वो ज्ञान है, तो उस ज्ञान से आत्मा को पकड़ते हो। तो बोले उस वो जो झलक रहा है, जो चीजें दिख रही हैं वो सब आत्मा ही है। अब ये हमारे सामने आप ये सब बैठे हुए सारी चीजें झलक रही हैं, आप कोई भी वस्तु मेरे अंदर नहीं घुस गई है, या मैं आपके अंदर नहीं घुस गया हूं। वो जो झलकना हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो आत्मा की ही पर्याय है, वो आत्मा ही है, वो ज्ञान की ही पर्याय है। तो ऐसे ही जो झलक रहा है वो क्या है, वो आत्मा ही है। आ रही बात समझ में? तो वहां फिर ज्ञेय और ज्ञान और ज्ञेय का विकल्प ही मिट गया, क्योंकि अब बचा क्या, सिर्फ ज्ञान ही बचा। और वो ज्ञान क्या है, वो आत्मा ही है। गेयों का विकल्प भी मिट गया, क्योंकि जो गेय झलक रहे थे वो तो आत्मा ही है। जो गेय झलक रहे हैं वो क्या है, वो ज्ञान की ही पर्याय है, आत्मा की ही पर्याय है। तो जो झलक रहे हैं वो भी आत्मा है। बात आ रही समझ में?
कि हैवी पड़ रहा है सिंगई जी? जैसे आईना का बताया ना, कि वो जो आईने में जो चीजें झलक रही हैं, ऐसी ही हमारे ज्ञान में चीजें झलक रही हैं। हम क्या मानते हैं कि वो जो ज्ञान में चीजें झलक रही ना, तो हम वो जो ज्ञान में चीजें, जो समझ लो आईने का एग्जांपल, जो मिरर में जो चीजें झलक रही हैं, हम उसको वो मिरर नहीं मानते हैं। हम उसको क्या मानते हैं कि XYZ ABCD ये वस्तुएं हैं। जबकि मिरर में देखोगे तो वो मिरर ही है, वो मिरर की ही आकृति है, वो मिरर की ही पर्याय है। वो मिरर में वो चीजें नहीं घुस गई हैं। जब मिरर को देख रहे हो, मिरर में वो चीजें झलक रही हैं, तो वो मिरर की ही पर्याय है। वस्तु तो सब बाहर है। हमारी दृष्टि क्या होती है, वो जो दूसरी ABCD XYZ जो वस्तुएं हैं उन पे जाती है, कि ये एक A वस्तु है, ये B वस्तु है, ये C वस्तु है, ये D वस्तु है। वस्तु पे जबकि वो जब मिरर देख रहे हो तो वो मिरर ही है, मिरर की ही पर्याय है। मिरर में ही आकृति बनी है, तो वो मिरर की ही पर्याय है। वस्तु तो बाहर है। तो ऐसी जो मयूर ज्ञान में झलकन हो रही इसको है, तो वो इसको जो ज्ञान में झलकन हो रही है वो ज्ञान की ही पर्याय है, वो इसको आत्मा ही है। मिरर की पर्याय बोलेंगे या वस्तु की पर्याय बोलेंगे? वो मिरर में झलक रही है या वास्तव में है? तो मिरर की पर्याय क्या मान? मिरर की पर्याय हुई ना, वस्तु की पर्याय वस्तु में है। पर्याय थोड़ी छोड़ के वस्तु की दूसरी वस्तु में चली जाएगी। जब हम आईने को देख रहे हैं, जब आईने में वो सारी चीजें झलक रही हैं, तो वो आईने की ही पर्याय है, वो मिरर की ही पर्याय है। दूसरी वस्तु तो बाहर है, वस्तु की वस्तु में, उस वस्तु में उसकी पर्याय है। हम्म, उसकी पर्याय छोड़ के थोड़ी मिरर में चली जाएगी। बात आ रही समझ सही में? है। मतलब एक तो हुई वास्तव की वस्तु जो एक्चुअल है, और दूसरी है उसकी उसका रिफ्लेक्शन इन ए वे। वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो उसकी, वो उस आईने की पर्याय है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अच्छा अच्छा। वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो वस्तु सामने होती है और उधर उसकी मिरर की वैसी पर्याय होती है। हमको ऐसा लगता है कि वो वस्तु सामने आई तो वो मिरर में झलकी। वो मिरर में झलकना उसका इंडिपेंडेंट है, और इधर वो सामने वस्तु होना वो भी इंडिपेंडेंट, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे हमारे ज्ञान में हम ये मानते हैं कि कोई चीज हमारे सामने हो तो ही वो हमारे जानने में आएगी। हम यहाँ से बैठे बैठे हमारा घर दिखता है कि नहीं इंडिया में, जानने में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से बैठे बैठे कोई मंदिर गए हो हम, कोई बोले कि साहब श्रवण बेलगोला गए थे, उसी इसी समय वो ज्ञान में आ जाता है। हाँ, श्रवण बेलगोला भगवान बाहुबली दिखाई देने लग जाते हैं। श्योर। दिखाई देने लग जाते कि नहीं? तो देने लग जाए, कैसे दिखाई देने लग गए? अभी हम हमारे सामने है क्या? वो नहीं है, पर ज्ञान में उसकी रचना हो गई कि नहीं? हम्म। हम्म। तो उस ज्ञान को दरकार नहीं है। केवल ज्ञानी भगवान है, वो तो ऊपर बैठे हैं सिद्ध में, उनको तीन तीन लोक की वस्तुएं दिख रही, भूत और भविष्य की। अब भूतकाल में तो अनंत काल पहले हो गई, अब वो अभी झलक रही है सामने। तो वो सामने होती है कि अभी हो रही है, क्या वो वर्तमान पर्याय तो है ही नहीं। वो तो भूतकाल में हो गई, और भविष्य में जो होने वाली वो भी झलक रही है। है ना? तो ये हमारी ऐसी हम यही तो मान्यता है, मिथ्या मान्यता, कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें इसकी दरकार है तो वो हमारे ज्ञान में आएगा, ज्ञान का विषय बनेगा। ऐसा नहीं है। हम्म। बात आई यहाँ पे समझ में? कि क्या क्या ये जो बोला कि केवल आत्मा जानने में आता है, इसका मतलब ये है कि ये मत समझ लेना कि कुछ सब ज्ञान का सारा जानना ही बंद हो गया है। ज्ञान में सारी चीजें झलक रही हैं, दूसरी चीजें भी, पर वो किस रूप में झलक रही हैं कि भैया वो जो झलकन हो रही है वो आत्मा ही है। ठीक है? बात आई समझ में? तो देखो यहाँ लिखा है कि केवल आत्मा ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वे केवल स्वरूप ही से तादात्म्य, एक रूप, तादात्म्य रूप मतलब एक रूप हो गया, होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी ये व्यवस्था, ये विशेषता हुई। तो बोले वो जो पहले दूसरी तरफ विकल्पों में परिणमित होता था, अब वो तो उसका स्वरूप से उसका कनेक्शन जुड़ गया है। जो तार बाहर जुड़ा हुआ था, अब वो तार अंदर जुड़ गया है। तो बोले स्वरूप से उसका तार जुड़ गया है। तो बोले ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है कि जो विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है।
तो बोले जब ऐसा होता है, जब अंदर से जब तार जुड़ जाता है, तो बोले आनंद की उत्पत्ति होती है अंदर से, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होती है। वो भी देखो, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये भी निमित्त नैमित्तिक है, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकता। ज्ञान गुण या श्रद्धा गुण नहीं बोलती कि भाई आनंद चालू करो। आनंद, आनंद अपने आप उस समय प्रकट होता है। वो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जब अंदर की तरफ दृष्टि होती है तो उधर आनंद भी बहने लग जाता है। सुख गुण है, वो सुख गुण में से वो अपना काम शुरू करता है। और देखो, इसको समझना हो वैसे भी, जब विकल्पों से आपको निवृत्ति मिलती है तो वैसे भी सहज रूप से आनंद की उत्पत्ति होती है। आपने कभी देखा होगा कि हमें किसी चीज का विकल्प चल रहा है बहुत दिन से, और विकल्प चल रहा है, और विकल्प जब शांत हो गया तो क्या होता है? विकल्प मतलब स्ट्रेस। वास्तव में विकल्प मतलब स्ट्रेस है। और हम्म। वो स्ट्रेस अगर कम होता है तो अपने आप शांति का अनुभव होता है। होता है कि नहीं? तो श्योर। वही है, वो शांति का अनुभव क्या है? वो आप जब निर्विकल्प, विकल्प ही खत्म हो गए। ना समाज का, ना घर का, ना बीवी का, ना बच्चे का, किसी का विकल्प नहीं बचा। शरीर का विकल्प नहीं बचा, किसी चीज का विकल्प नहीं बचा। खाने का, पीने का, किसी भी चीज का विकल्प नहीं बचा, तो क्या होगा? निर्विकल्प में ही शांति है, उसी में ही सुख है। ये तो बाहरी सुख की बात कर रहे हैं। अंदर जब आत्मा में जाता है तो अंदर से सुख उत्पन्न होता है उस जीव का। तो बोले कि जब होता है तो उसकी कैसा बोला कि अपूर्व, जैसे विषय सेवन से उसकी जाति का अंश भी नहीं है। अब बोले, ये पूछते हैं ना, ये अपनी चर्चा हो चुकी है कि बोले देवगति में सुख है। हम्म। अब बोले देवगति के सुखों से, जो मान लो कोई देवगति के सुखों से हम बोले सम्यक दृष्टि के सुख, बोले कितना है? तो बोले कि साहब वो तो अनंत गुना है। ठीक है, अगर किसी ने बोला अनंत गुना है, पर बोले देवगति में सुख कितना है? बोले देवगति में सुख 0 है। देवगति में सुख कितना है? बोले देवगति में सुख 0 है। क्यों? क्योंकि चारों ही गतियों में दुख ही दुख है। तो हमने सुख की कल्पना कर रखी है कि भाई नरक में दुख ज्यादा है, त्रियंचों में दुख है, फिर देवगति में सुख है। क्यों? क्योंकि हमको संयोगों और भोगों में सुख दिखाई देता है ना, तो इसलिए हमारी कल्पना है कि भाई देवगति में सुख है। पर बोले सुख कितना है? 0 है। तो बोले उससे अनंत गुना कर लोगे तो अनंत टाइम 0 क्या होता है? तो जीरो। 0 ही होता है। तो इसका मतलब भगवान का सुख भी 0 हो जाएगा, ये जो सम्यक दृष्टि का सुख भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या बोला कि उसकी जाति का अंश भी नहीं है। किसका? विषय सेवन में, विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। अगर हम विषय सेवन से कंपेयर करें तो उसकी जाति ही अलग है। वो तो कभी कभी समझाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई जो देवताओं का जो सुख है ना, उन देवताओं के सुख से अनंत गुना सुख एक सम्यक दृष्टि का सुख है। समझाने के लिए सिर्फ बहुत स्थूल व्यवहार का कथन है, पर उसकी जाति ही अलग है। उससे उसको कंपेयर नहीं करा जा सकता, जाति ही अलग है ना? तो बोले जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि ये जो दूसरे विषय सेवन है वो तो इंद्रिय जनित सुख है, और ये एक अतीन्द्रिय सुख है। तो बोले इंद्रिय जनित से अतीन्द्रिय को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जाति ही अलग है ना? जाति ही अलग है, कंपेयर नहीं करा जा सकता। हम्म? हमको मुनिराजों का कैसा लगता है कि भाई मुनिराज कितना परिचय सह रहे हैं, सब ये सह रहे हैं, कितने हैं। कई बार बोलने में आया था, देखो तो बेचारे मुनिराज। आता कि नहीं? वो बेचारे हैं क्या? भैया उनके सामने उनको सारा संसार बेचारा लगता है। उनको सारा संसार बेचारा लगता है, और हमें वो बेचारे लग रहे हैं। तो दृष्टि का फर्क है। अगर सुख नहीं है मुनि अवस्था में तो फिर मुनि बने ही क्यों भाई? मुनि अवस्था में अनंत सुख है, अनंत सुख है। छठे सातवें तीन कक्षा चौकड़ी का अभाव है, अनंत सुख है, इसलिए मुनि अवस्था है ना?
भावलिंगी मुनिराजों की बात चल रही है, द्रव्यलिंगियों की नहीं चल रही। हम्म? देखो आगे, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही, फिर यहाँ प्रश्न क्या रहा है कि अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में ही पच्चक्को अनुभवो जम्मा, सो कैसे है? हाँ पूछिए पूछिए। द्रव्य लिंग से ही भाव लिंग होता है, भाव लिंग डायरेक्टली भी हो जाता है? तो प्रश्न सुना सबने कि पहले द्रव्यलिंग होता है कि पहले भावलिंग होता है, या यही प्रश्न है ना? द्रव्य लिंग होता है या भाव लिंग होता है, या द्रव्य लिंग से भाव लिंग होता है? देखो, पहले द्रव्यलिंग ही प्रकट होता है, पहले पांचवें गुणस्थान या चौथे गुणस्थान या पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाया जाता है। ठीक है, सातवां गुणस्थान से, तो वो जो सातवां गुणस्थान है वो भावलिंग का गुणस्थान है। उसके पहले के जो भी गुणस्थान है, पहला गुणस्थान वो तो है ही द्रव्यलिंग, चौथा गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान भी द्रव्यलिंग का ही गुणस्थान है। ठीक है, तो जब भी किसी को सातवें गुणस्थान में जाना है तो बिना, और वो बिना कपड़े के ही हो सकता है, वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि उस जीव के कपड़े उतारने का परिणाम होता ही है। बिना कपड़े उतारे वो वैराग्य की दशा हुए बिना सातवां नहीं। गुणस्थान होता ही नहीं है। इसलिए स्त्रियों को, इसलिए स्त्रियों को क्या बोला कि स्त्रियों को द्रव्य, ये ध्यान रखना, द्रव्य वेद, भाव वेद अलग है, तीन वेद है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो द्रव्य वेद में तो पुरुष ही होना चाहिए, भाव वेद में स्त्री हो सकता है, भाव वेद में स्त्री हो सकता है, द्रव्य वेद से पुरुष ही होना चाहिए। द्रव्य वेद मतलब समझे, जो बाहर से जो शरीर है वो कैसा हो, वो द्रव्य। पुरुष का ही हो, अंदर भाव वेद से वो स्त्री हो सकता है। श्वेतांबरों ने उसका क्या करा है, श्वेतांबरों ने उसको उल्टा मीनिंग ले लिया है। श्वेतांबरों ने वो जो भाव वेद की बात है उसको द्रव्य वेद में भी लगा दिया है, इसलिए उनके यहाँ स्त्री मुक्ति है। श्वेतांबरों का आपको पता है ना, उनके यहाँ स्त्री मुक्ति है। 19वें नंबर मुक्त मल्लीनाथ भगवान है, वो क्या है, स्त्री। मल्ली कुमारी है वो, उनके यहाँ स्त्री बताई है, हैं? तो उनके यहाँ क्या है कि उनके यहाँ स्त्री मुक्ति बता दी है, और हमारे यहाँ कैसा बताया है कि हमारे यहाँ स्त्री मुक्ति नहीं है, अंदर भाव वेद से हो सकता है। ऐसी नपुंसक वेद में भी है, अंदर नपुंसक वेद हो सकता है, मुक्ति है, पर बाहर से क्या है, बाहर से तो पुरुष वेद ही है। ठीक है, तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी आपका कि पहले द्रव्यलिंग की पहले भाग, तो पहले द्रव्यलिंग ही होता है, पहले कपड़े ही उतरते हैं, तो जब कपड़े उतरे तो वो द्रव्यलिंग हो गया, और फिर उसके बाद वो ध्यान लगाता है, तो फिर वो सातवां गुणस्थान में पहुंचता है, तो उसका फिर भावलिंग प्रकट होता है। तो पहले द्रव्यलिंग, फिर भावलिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि द्रव्यलिंग से भावलिंग हुआ है। द्रव्यलिंग निमित्त है, निमित्त कारण है भावलिंग का, है ना, उसका उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण क्या है, उपादान कारण तो आत्मा ही है, पर जो निमित्त कारण है, वो निमित्त कारण आप उसको किसी अपेक्षा से बोल सकते हो कि द्रव्यलिंग से ही भावलिंग प्रकट हुआ है, निमित्त कारण है ना, वहां तक है उसका, उतना तो हम उसका बिल्कुल है कि उसका धन्यवाद देंगे कि भाई द्रव्यलिंग है, वो द्रव्यलिंग से ही फिर मुक्ति होती है आगे, तो इसलिए उसका भी उतना धन्यवाद है कि वो द्रव्यलिंग की अवस्था में ही मुक्ति होती है, इसलिए वो वहां पे भी निमित्त नैमित्तिक कारण है कि भाई द्रव्यलिंग है, बाहर से नग्न अवस्था है, 28 मूल गुणों का पालन वो जीव कर रहा था पहले, इसलिए उसको द्रव्यलिंग है, और वही आगे जाके मोक्ष गए हैं, तो इसलिए वहां पे भी निमित्त नैमित्तिक कारण उसका स्थापित होता है। तो मयूर जी, मेरा एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है, हम्म। किसी को ऑफेंड करने का इरादा नहीं है मेरा। अगर मान लीजिए कोई स्त्री
ये सोच ले कि बड़ी एज की भी है, मैं यंग एज की औरत की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यंग एज में और भी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं औरतों को। बड़ी एज की है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि हम जब मैं सहारनपुर विजिट करती थी तो वहाँ हमारे पड़ोस में दो बड़ी एज की जैन लेडीज थी, मतलब नानी दादी की उम्र की थी, झुकी हुई कमर, बिना कपड़ों के रहती थी वो। तो मान लीजिए कोई ऐसी स्त्री, ये धार्मिक है, सब तरह के उन्होंने वो कर रखे हैं, कपड़े नहीं पहनती हैं, गुफाओं में जाके रह रही हैं, तो उनको हो सकता है फिर वो भावलिंगी मुनि बन सकती हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि स्त्रियों का ऐसा है, भले ही वो कपड़े भी उतार लें, उनका गुणस्थान आगे नहीं बढ़ता है। स्त्रियों का ऐसा है कि वो जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव के आगे स्त्रियों की पर्याय में, स्त्री की पर्याय में, उस जीव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी स्त्री की वर्तमान पर्याय में वो दो चौकड़ी कषाय से आगे वो कषायों का भाव नहीं दमन कर। नहीं कर सकती, उसका नाश नहीं कर सकती। इसलिए वो जो है, वो भले ही आप बोलो कि साहब कपड़े उतार लिए, तो वो उससे ऊपर पांचवें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकती। वहां उनकी लिमिटेशन ऐसा है। अब आप बोलो कि साहब ऐसा क्यों है, बस ऐसे ही है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध हम्म। है ना। क्योंकि देखो, आप उपादान से देखोगे तो उपादान से तो हर जीव में ताकत है, एक इंद्रिय जीव में भी ताकत है मोक्ष जाने की। पर क्या वो उस वर्तमान पर्याय से जा सकता है? क्या नहीं जा सकता, क्योंकि अभी एक इंद्रिय में है वो नहीं जा सकता। द्रव्य अपेक्षा से तो उसमें है ना क्षमता पूरी, मोक्ष जाने की है, पर वो एक इंद्रिय में जा सकता है? क्या नहीं जा सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। ऐसी त्रियंश है, तो बोले त्रियंश कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? त्रियंश तो नग्न ही है ना, हम्म। त्रियंशों को तो कपड़े हैं नहीं, त्रियंश नग्न है, कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? पांचवें गुण स्थान तक। और पांचवें गुण स्थान में भी से पहली प्रतिमा तक, 11 प्रतिमाओं में से पहली प्रतिमा तक, पांचवें गुण स्थान तक नारकी है। नारकी भी नग्न है, नारकी भी नग्न है, कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? चौथे गुण स्थान तक, वो भी नग्न है। तो बोले फिर इनका भी भावलिंग होना चाहिए, हो जाए। बोले नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक चौकड़ी कषाय से ज्यादा नाश ही नहीं कर पाते हैं। वो उनकी पर्याय की वो लिमिटेशन है। देवों की बात है, कौन से गुण स्थान तक? चौथे। चौथे गुण स्थान तक। व्रत लेने तक के परिणाम नहीं आते, जबकि व्रत लेने की छोड़ो, अपन व्रत खाने पीने से मानते हैं ना। सर्वार सिद्धि का देव 33,000 वर्ष में एक बार खाने की इच्छा होती है, और कंठ से अमृत, एक बूंद अमृत अपने आप झर जाता है और भूख मिट जाती है। बीच में फिर 33,000 वर्ष का उपवास होता है, उपवास होता है ना। आप बताओ, तो व्रत हुए कि नहीं उनके हुए? वो व्रत की संज्ञा में नहीं आते हैं, क्योंकि व्रत जो है वो पांचवें गुणस्थान की दूसरी प्रतिमा है। दो चौकड़ी कषाय पूर्वक व्रत होते हैं, वो दो चौकड़ी कषाय का अभाव ही नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो जब आप भावों से मुक्ति बोले तो वुमेन के हम्म। लिए भाव की मुक्ति क्या डेफिनेशन? वो वुमेन भी के अलग है। पांचवें गुणस्थान से ऊपर वैसे उतने परिणाम होते ही नहीं है कि वो पांचवें गुणस्थान से ऊपर चली जाए। मुक्ति कहाँ है फिर? वो आगे पुरुष पर्याय लेके फिर मुक्त होंगी। मुक्ति क्या है? मुक्ति थोड़ी है वो तो फिर अभी पांचवें गुण स्थान में है। फिर स्त्री का वो छेदा, शरीर छेदा, फिर क्या हुआ है कि मैं देवगति में चले गए, देवगति से आके फिर मनुष्य बने, मनुष्य बन के पुरुष बन के मोक्ष चले गए। है ना, कोई मुक्ति ऐसी थोड़ी है कि कोई, मुक्ति का तो वही है, जो पाथ है वही है मुक्ति का पाथ। स्त्री है तो स्त्री आपकी जो पर्याय है उसको छेदना पड़ेगा, पर उसमें मेरी एक स्त्रियों को बात वो नहीं समझ में लेना नहीं आई। चाहिए। अभी तो हम सब बराबर हैं, स्त्री पुरुष सब बराबर हैं। यहाँ क्या है अभी तो? हम्म। तो स्त्रियों को बहुत लगता है अभी आज के टाइम पे कि भाई सब इक्वालिटी का काम है ना। तो लगता है लोगों के साथ हमें क्यों ऐसा अलग करा? भाई अलग नहीं करा, अभी सम्यक दर्शन तो कर लो आप। पांचवें गुण स्थान तक का बताया है, पांचवें गुण स्थान तक पहुंचो तो सही।
तो और इतना स्थिरों पुरुषार्थ तो का करो। सम्यक दर्शन भी नहीं होता। क्या सोच रहे होता है ना, कोई? 5वें गुण स्थान तक पहुंचे कि नहीं? 5वें गुण स्थान तक पहुंच सकती हैं। सम्यक दर्शन तो चौथे में हो गया। हम्म। 5वें गुण स्थान तक पहुंचोगे तो उतना तो करके दिखाओ। उतना तो नहीं, हो, मेरी अपने आप ज्ञान में सब बैठ जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, वही जो तो वस्तु है, स्वरूप बोलने समझ से में आ सही। जाएगा आपको। मेरी फिर एक ये बात प्रश्न समझ में होंगे नहीं ही आई नहीं। कि जो तिर्यंच 5वें गुण स्थान में कैसे जा सकते हैं? नारद नहीं जा सकते, और जो वो देवता नहीं जा सकते, तो ये तिर्यंच कैसे चले जाएंगे 5वें? क्योंकि उनकी दो कषाय चौकड़ी नाश करने का इतना पुरुषार्थ होता है, तो इसलिए 5वें गुण स्थान में जा सकते हैं। पर उसमें भी लिमिटेशन है। 5वें गुण स्थान के 11 पायदान बताए हैं, तो उन हम्म 11 पायदान में से पहले ही पायदान पे रुक जाते हैं। हमारी तो बात समझ। पहले ही नारकी क्यों नहीं पायदान हो पे रुक सकते? जाते हैं, दूसरे पायदान पे नहीं पहुंच पाते, इतना ही पुरुषार्थ हो पाता है। तो ये खाली तिर्यंचों का है? ये खाली त्रियंचों का है। हम्म पर स्त्रियां तो पूरे आर्य का बनती कि नहीं? हम्म, वो क्या है, 11वां पूरा, पूरा। 10वां। उद्दिष्ट एक्चुअली 11वां। अनुमति और उद्दिष्ट 11वें पायदान तक पहुंचती हैं। तो फिर श्वेतांबर में भी 14 गुणस्थान का कंसेप्ट है, हम क्या है ना, लेकिन उनमें स्त्री को उन्होंने अब उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने सब बदल दिया अपने सहूलियत के हिसाब से, है ना। क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, इनका सहूलियत है। अब श्वेतांबर। जो बात सही है वो सही है, और क्या है, सहूलियत ही है। कहाँ किसका अर्थ का अनर्थ निकल गया। तो बोले वो जो भाव वेद था उसको उन्होंने द्रव्य वेद लगा के स्त्री मुक्ति का उन्होंने निषेध नहीं करा, है ना। वस्त्र हम्म सहित उनके यहाँ तो झाड़ू लगाते लगाते भी मुक्ति हुई है स्त्रियों को। झाड़ू लगा रहे थे और केवल ज्ञान हो गया, है ना। बहुत ऐसी कहानियां हैं। एनीवेज, अब यहाँ क्या है अपना, कि भाई पूछा है कि अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं, ये चर्चा यहाँ पे करनी है। तो बोले अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं हैं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अभी कहाँ देखो पढ़ रहे हैं? आध्यात्म की बात आ गई। क्या, कि बोले अनुभव तो परोक्ष ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं हैं, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, बोले अनुभव तो क्या है, बोले परोक्ष ही है, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। देखो आगे दिया है वही, स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमान आदिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही के अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को अस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं, जो जिह्वा से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। आई बात समझ में? नहीं है? वही तो एग्जाम्पल वैसे ही दिया ना। क्या बोला है? कि देखो, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। बोले स्वानुभव प्रत्यक्ष क्यों बोला? क्योंकि वो अपनी स्वरूप में मग्न हो गया ना, स्वरूप में स्थिर हो गया। तो बोले वो स्वरूप में स्थिर हुआ, मग्न हुआ, तो इसलिए उसको क्या बोला कि वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है। और बोले स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमान आदिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है। अब जब वो आत्मा में जब वो स्थिर हुआ, जब वो अपनी आत्मा में मग्न हुआ, अपनी आत्मा में ठहरा, तो बोले उस समय क्या जो स्वाद आ रहा था वो अनुमान आगम, वो जो परोक्ष
प्रमाण थे उनसे आ रहा था क्या? बोले नहीं आ रहा था। क्यों? बोले क्योंकि अनुभव, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। तो बोले वो जो स्वाद आ रहा था, तो बोले वो स्वाद में वो विकल्प नहीं रहा, क्योंकि देखो निर्विकल्प में होता है ये स्वाद। अगर वो सोचे कि मैं आगम से जो मैंने करा है वैसा स्वाद में मैच करूं, या जो मैंने आगम से निर्णय करा था या अनुमान से जो निर्णय करा था वैसा मैच करूं, वैसा विकल्प नहीं चलता है। अब उसको स्वाद आ रहा है, वो अनुमान आगम तो उसको वहां तक ले आया, आत्मा तक। अब जब वो स्वानुभव में टिका, तो जब स्वानुभव में टिका तो उसको स्वाद आने लगा। तो अब जब स्वाद आने लगा तो फिर वो विकल्प नहीं रहते। जैसे जब खीर खा रहे हो आप, तो खीर खा रहे हो तो आपको ये विकल्प नहीं रहता कि अभी जो स्वाद आया है वो चावल का आया है, दूध का आया है, शक्कर का आया, मेवे का आया है, किसका आया है केसर का। अभी वो स्वाद, अभी वो उसमें विकल्प नहीं है। स्वाद तो सिर्फ एक खीर का आता है। तो बोले जब वो पहले की स्टेज थी जब बना रहे थे, कि ये सारी चीजें डाल रहे थे, कितना कितना क्या डालना है, वो सारी चीज, तो वो सब वो तर्क, अनुमान, आगम, वो सारी चीजें हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, वो सब चीजें हो गई पहले। अब जब वो आत्मा में टिक गया तो अब क्या हुआ कि बोला अब उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव प्रत्यक्ष है, उसको स्वाद आ रहा है। यहाँ यही वही लिख रहे हैं यहाँ पे कि स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम, अनुमान आदि परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। अब जो जानने में आ रहा है ये मैं हूं। इतना भी नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं और आत्मा अलग अलग हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? वो विकल्प हो गया, दो में विकल्प हो गया है, मैं और आत्मा विकल्प हो गए हैं कि ये जो जानने में आ रहा है ये मैं हूं, बस। ये जो कुछ भी है ये मैं हूं। समझे? ऐसा है। तो वो स्वाद को वेदता है। अब फिर वो एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को अस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं। जो जिह्वा से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है। बोले मिश्री को आप, मिश्री खाई अंधे व्यक्ति ने, तब मिश्री से उसको पता नहीं है कि उसका आकार वगैरह कैसा होता है। अंधा है, दिखाई नहीं देता है, तो आकार कैसा है, दिखाई, रंग कैसा है, वो कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है। स्वाद को जानता है। स्वाद को तो वेद रहा है ना, मुंह में डाली स्वाद आया। तो जैसे आंख वाले को स्वाद आया वैसा का वैसा अंधे व्यक्ति को आया है स्वाद। तो बोले उस अनुभव से, यहाँ पे बोला स्वानुभव, लिखा जिह्वा से स्वाद लिया, वह स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है। किस अपेक्षा से परोक्ष है? क्योंकि जान किससे रहे हो कि भाई वो मति, श्रुत, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, वो सब उनसे जानने में आ रहा है। पर अनुभव के काल में वो स्वाद प्रत्यक्ष है, इसलिए स्वानुभव प्रत्यक्ष है, वेदन में प्रत्यक्ष है। उसके लिए जो टूल यूज कर रहे हैं वो सब परोक्ष है, इसलिए उसको उस अपेक्षा से परोक्ष कहा। अंधे की अपेक्षा से अगर एग्जाम्पल लेते हैं, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, हमको आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, हमको आत्मा के गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमको आत्मा की पर्याय दिखाई नहीं दे रही हैं, हमको आत्मा का कहाँ तक कैसा उसका विस्तार है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस अपेक्षा से तो परोक्ष ही है, लेकिन अनुभव की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। आई बात समझ में? हम्म। देखो, टॉपिक बहुत जोरदार है, समझने लायक है। अभी तक हमने ये बात हमने सुनी नहीं, ये बात हमने समझी नहीं है। वास्तव में बातें खूब चलती हैं, अरे साहब प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, प्रत्यक्ष ही होता है, आत्मा का अनुभव तो प्रत्यक्ष ही होता है। यहाँ लिखा है पंडित जी ने क्या क्या अपेक्षाएं लगती हैं। परोक्ष होता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है, प्रदेश तो परोक्ष ही है, स्वानुभव में प्रत्यक्ष है। अलग अलग आपको इसमें विवक्षाएं लगानी पड़ेंगी, किस अपेक्षाएं लगानी पड़ेंगी, किस अपेक्षा से कहा कौन सी बात है। हम्म? देखो, जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। वो जो स्वाद आया है, बोले वो स्वाद कैसा है? बोले वो स्वाद तो
प्रत्यक्ष ही है। देखो, अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को देखा, वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहें तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से हैं। सर्व आगम आध्यात्म शास्त्रों में जैसे जैसे विरोध ना हो वैसे विवक्षा भेद से कथन जानना। क्या बोला? कि भाई लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि भाई हमने स्वप्न में अमुक पुरुष को देखा। अभी एक और एग्जाम्पल लिया है कि भाई स्वप्न में कोई वस्तु, हमको कोई पुरुष दिखाई दिया, तो पुरुष दिखाई दिया तो वहां हमको, हम क्या है, हमने प्रत्यक्ष तो उसको देखा नहीं, परंतु हमको प्रत्यक्ष की भांति ही प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा। ऐसा कहने में आता कि हमने उसको देखा, हम्म। हमें सपने में वो दिखाई दिया, हमें सपने में ताजमहल दिखाई दिया। अब कोई सपने में ताजमहल प्रत्यक्ष तो देखा नहीं है, पर हम कैसे बोलते हैं? भाई हमको सपने में हमको ताजमहल दिखाई दिया, तो ऐसे ही जैसे प्रत्यक्ष दिखाई दिया। तो बोले यहाँ वही एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए कि बोले प्रत्यक्ष तो ऐसे दिखाई देता नहीं है आत्मा, क्योंकि भाई लिमिटेशन है मति श्रुत ज्ञान की, वो लिमिटेशन है, उससे हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा। पर बोले कि वो प्रत्यक्षवत ही हो जाता है, क्योंकि हमको वेदन में वो वस्तु आती है। तो जब वेदन में वस्तु आती है तो हम उसको प्रत्यक्षवत बोल दिया जाता है। जैसे अंधे ने भी खाई है, खीर खाई है, मिश्री खाई है, अब भले ही उसने देखा नहीं है पर फिर भी बोलने में आता है कि हाँ भाई हमने मिश्री, हम तो जानते हैं मिश्री को, मिश्री कैसी होती है। दिखाई नहीं दी, कभी देखी नहीं है, पर फिर भी बोल देगा अंधा, हमें तो पता है मिश्री कैसी होती है, क्योंकि उसने उसका स्वाद लिया है, तो वो बोल देता है साहब हाँ मिश्री ऐसी होती है। यहाँ एग्जाम्पल से वही, यहाँ वो मिश्री का दिया, फिर यहाँ ये स्वप्न का दिया है। तो बोलिए हम्म। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहें तो दोष नहीं है। बोले कोई दोष नहीं है अगर किसी ने बोल भी दिया कि साहब अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है या प्रत्यक्ष आत्मा होता है, तो बोले उसमें कोई दोष नहीं है। कथन तो बोले अनेक प्रकार से हैं। वह सर्व आगम आध्यात्म शास्त्रों में जैसे विरोध ना हो। देखो आगम में और आध्यात्म में यही फर्क है। आगम में क्या है कि आगम में हमने सिद्धांत ग्रंथ देखा, न्याय ग्रंथ देखा, तो उसमें क्या बताया कि भाई आत्मा का अनुभव तो वास्तव में कैसा है, परोक्ष ही है। लेकिन जब आध्यात्म ग्रंथ में आएंगे तो आध्यात्म ग्रंथ क्या बोलेगा कि भाई प्रत्यक्ष है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। हम्म। आध्यात्म ग्रंथ बोलेगा समय सार ठोक कर बोलेगा क्या कि आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष ही है। कुंद कुंद आचार्य ठोक कर बोलेंगे प्रत्यक्ष होता है। पर दूसरे अगर आप दूसरे आगम ग्रंथों में जाओगे वहां लिखा है ना, अलग अलग है। देखो अलग अलग अपेक्षाएं हैं, स्थूल रूप से कही जाती, कहीं पे सूक्ष्म रूप से कही जाती, कहाँ पे कैसी विवक्षा है, उस विवक्षा को हमको वैसा भेद लगाना चाहिए, है ना, विरोध ना हो वैसे विवक्षा भेद से कथन जानना। देखो एक लाइन और करते हैं यहाँ। प्रश्न, ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है? कौन सा अनुभव? या आत्मा का अनुभव? यहाँ लिखा है समाधान, चौथे चौथे ही से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुण स्थान में शीघ्र शीघ्र होता है। तो बोले कौन से गुण स्थान से होता है आत्मा का अनुभव? तो बोले चौथे गुण स्थान से। भाई ये बहुत, ये जो है ना ये सेंटेंस चौथे गुण स्थान से ही होता है, ये कंट्रोवर्शियल है बहुत। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्शियल इन द सेंस ये अपने दिगंबरों में नहीं मानते हैं चौथे गुण स्थान से आत्मा का अनुभव। आपको पता कौन से गुण स्थान से मानते हैं? सातवें। सातवें से। वो क्या मानते हैं?
सातवें गुण स्थान से आत्मा का अनुभव मानते हैं। इसलिए बोल रहा हूं ये कंट्रोवर्शियल है, पर आध्यात्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, है ना। देखो, अलग अलग विवक्षाएं हैं, अलग अलग विवक्षाएं हैं। कहीं पे अभी इसी में ही आएगा, कहीं पे निर्विकल्प बोला है 12वें गुण स्थान में, कहीं कहीं पे निर्विकल्प है ना, वो निर्विकल्प अवस्था 12वें गुण स्थान में बोली है। अब यहाँ पे निर्विकल्प अवस्था चौथे गुण स्थान में बोली है। हम्म, तो अलग अलग अपेक्षाओं का भेद है, वो लगाना आपको, विवक्षा के वो भेद लगाने पड़ेंगे आपको, कि किस विवक्षा से किस अपेक्षा से कहाँ पे कौन सी बात कही है। नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम्म। चारित्र की अपेक्षा से सातवां गुण स्थान है, कि वहां से आत्मानुभव है, क्योंकि वहां से फिर वो चारित्र के भेद हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय और यथाख्यात। तो वो जो चारित्र है वो सातवें गुण स्थान से है, इसलिए उस अपेक्षा से वहां कहा है कि सातवें गुण स्थान से आत्मा का अनुभव है, क्योंकि वहां चारित्र की अपेक्षा से कहा है। हमारी बात समझ में। पर वास्तव में आत्मा का अनुभव तो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है ना। इसलिए जगत में बहुत सारे लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। वो क्यों मानते हैं? क्योंकि वो उन्होंने ये मान रखा है कि आत्मा का अनुभव तो सातवें गुण स्थान से है। मुनि अवस्था धारण कर लेते हैं और वो क्या बोलते हैं, हम तो छठे गुण स्थान में हैं, आत्मा का अनुभव तो सातवें गुण स्थान से है, हम तो छठे गुण स्थान वाले मुनि हैं, तो हमें आत्मा के अनुभव की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव ही सातवें गुण स्थान से चालू। आ रही बात समझ में? बहुत, मतलब कंट्रोवर्सी इन द सेंस, शास्त्रों में तो, आगम में तो साफ लिखा हुआ है, पर अब लोगों की जैसी जैसी जिसकी जैसी मान्यता हो, उसकी वैसी होनहार, फिर क्या करें, है ना। पर यहाँ क्योंकि बिल्कुल मैं साफ लिखा मुझे है, चौथे से ही होता है, पंडित जी ने साफ लिखा हुआ है, मुझे लगता चौथे है से कि ही। अगर चौथे गुण स्थान से हो सकता तो जो मुझे समझ में आया, तब तो त्रियंचों को और नारकियों को भी हो सकता है होता ही है, बिना आत्मा आत्म का अनुभव अनुभव। के सम्यक दर्शन नहीं होता है। पर आत्मा का अनुभव हो सकता है फिर उनको। बिल्कुल होता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल, बिना उसके अनुभव के बिना कैसे सील लगेगी, क्योंकि बिल्कुल श्रद्धा शुरू किस में पे जो मैंने करेगी। क्वेश्चन पूछा था ना, कि सम्यक दर्शन के बगैर आत्मा का अनुभव हो सकता है क्या, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ हम्म। पे मुझे वो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो नहीं हो सकता ना, वो साथ में होता है। सम्यक दर्शन हुआ उसी समय आत्मा का अनुभव हुआ, वो साथ में होता है, हम्म। एक समय। इधर सम्यक उसके पहले नहीं होता है, सम्यक दर्शन के पहले। सम्यक दर्शन हुआ और आत्मा का अनुभव, और फिर सम्यक दर्शन टिका रहता है। उस बीच में आत्मा का अनुभव, निर्विकल्प दशा होती रहती, सविकल्प दशा होती रहती, निर्विकल्प सविकल्प दशा होती रहती है। उसमें जीव गोते खाता रहता है। पर आत्मा का अनुभव, आत्मा का सम्यक दर्शन, आत्मा का श्रद्धान, वो टिका रहता है। वही वो सी। शुद्ध परिणति थी ना, जो हाँ। हमने देखी थी ना। हम्म। चलो, विशेष चर्चा अपन और कल करेंगे, है ना। अब इसकी चर्चा तो जितनी करी जाए वही, है ना, कब? क्लैरिटी बढ़ती है ना, कंफ्यूजन भी बढ़ता है कुछ, है ना। अगर क्लैरिटी नहीं हो तो कंफ्यूजन भी होता है। पर एनीवेज, अपन और विशेष चर्चा और कल करेंगे, इसको आगे और कंटिन्यू ठीक है। करेंगे। चलो, जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, सिके लिए जिन वाणी माहो, हम्म, देना शत बार है, वही वंदना शत बार है, वंदना वंदना शत बार शतबार। है। नौ वंदन का।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नहीं, मैंने उसको बोल दिया कि आप 9:15